ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत सल्ले अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिब दावत नबविया वल सलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजादिया व मासरिल बकरिया व सारिल जाफरिया व उलूमिल काज़मिया व हुज्जज रज़विया व जुदू तकविया व नकावत नकविया वल हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल असर व ज़मान सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ल शैइन आसैनहु फी इमाम मुबीन। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें कि आपके सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, आशिक़ाने रसूल खुदा, मुहिब्बाने आले बा, अज़दराने मज़लूम करबला, अशय मुहर्रम की आज ये दूसरी मजलिस आप हज़रात की पाकीज़ा समातों के लिए हदिया है। हमारा उन्वान मैंने इनसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह कल ठीक 8:15 बजे मैं हाज़िर खिदमत हो जाऊंगा। लाख शुक्र उस अल्लाह का कि जिसने वादा निभाने की तौफीक अता फरमाई, और मैं मशकूर हूँ इंतज़ामिया का कि जिन्होंने वक्त पर मिंबर अता किया। पहले दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह अंजुमन हज़ा की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाबा अंसर शाह जी की मज़ीद जितने सादात उज़ाम हैं, मौला सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भैया की इस प्यारी नकाबत को मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलावत पढ़ लें। इन मजालिस में हमारा उन्वान है इख्तियारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, कि मासूम का इख्तियार क्या है। हम सब मजबूर हैं, इंसानियत मजबूर है, चाहे वो तशय्युअ है, चाहे वो अहले सुन्नत है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है। जितने इंसान हैं जो नुत्फे से पैदा हुए हैं, जिन्हें फना होना है, वो मोहताज हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ना हम आए अपनी मर्जी से, ना हम जाएंगे अपनी मर्जी से। तवज्जो फरमा रहे, बिलखसूस इंसान मोहताज तकदीर है। हम क्या चाहते हैं ये और बात है, इसका साइलेंट लगाओ। हम क्या चाहते हैं ये और बात है, मगर अल्लाह क्या चाहता है ये और बात है। तवज्जो फरमाइएगा, हमारा काम है सोचना, हमारा काम है फिक्र करना, हमारा काम है तदबीर करना, मगर याद रखिए तदबीर का घोड़ा जितनी भी तेज भागे तकदीर से आगे नहीं जा सकता। आए हाय हाय, तदबीर का घोड़ा जितना भी तेज भागे वो तकदीर के आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि तकदीर का खालिक अल्लाह है। नहीं गौर किया आपने जुमले पर बाजी पीर इम्तियाज शाह जी। देखिए तदबीर हम करते हैं, कल इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे पहुंचूंगा, इससे आगे इतने बजे जाऊंगा, पता चला रास्ते में ट्रैफिक फंस गई, आपके सारे के सारे इरादे भस्म हो गए, आप लेट हो गए। आप चाहते नहीं थे कि आप लेट हो जाएं, मगर तकदीर में लिखा था कि आप लेट हो जाएं। तभी मेरे मौला कायनात ने फरमाया कि खुदा को पहचाना गया इरादों के टूट जाने से, अली का इरादा नहीं टूटा, अली तो खुद अल्लाह का इरादा। हाय 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 हाय, तो जो है ना नारा हैदरी,
मेरे मौला कायनात का नहीं टूटा। ये मौला ने हमें समझाया है कि इंसान जब भी पहचानता है अपने अल्लाह को तो इरादों के टूट जाने से पहचानता है कि कोई ऐसी है ताकत जो सुप्रीम है, कोई ऐसी है ताकत जिसके हम मोहताज हैं। तो मेरा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब तो खुद मेरे मौला का इरशाद पाक है ना, नाहनो मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत हैं। थोड़ा बोलेगा, नाहनो इज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की इज्जत हैं। नाहनो अरादुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा का है। इसलिए कि वही कहती है जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह वो चाहता है जो हम चाहते हैं, और हम वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। आय हाय हाय, एक बुलंद सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। मौला आपको समझ ऐसे नहीं, बुलंद सलवात पढ़िए खानदान ज़हरा। ये खामोशी नहीं, ये तवज्जो है। गुफ्तगू, टेलीफोन मुझे देना टाइम देखने के लिए। गुफ्तगू अभी इब्तदाई मराहल में है। इंसान तदबीर कर सकता है, हक के तकदीर नहीं रखता। अब जुमला कहना है इख्तियार मासूम पर। पहला जुमला कह रहा हूं, जिसका यकीन हो वो बोले, जिसको अभी सोचना है वो सोचता रहे। लेकिन याद रखो, कच्चे स्टेशनों पर शालीमार की तरह गुजर जाऊंगा। जो हर चीज को बदल दे उसे तकदीर कहते हैं, जो तकदीर को बदल दे उसे शबीर का। आहा हा हा हा, क्या कहने आपके मौला आपको सामने या नहीं जनाब शहीद आपको सामने आपने हक अदा कर दिया। एक बुलंद सलावत पढ़िए आले मोहम्मद। सुभान। हर चीज को बदल दे, जो एक आलिम का इरादा बदल दे, एक मुहद्दिस का इरादा बदल दे, किसी का इरादा बदल दे, उसे तकदीर कहते हैं। जो तकदीर को बदलने पे कादिर हो, आय हाय हाय हाय, उसे शबीर कहते हैं। राहिब की तकदीर में बेटे नहीं लिखे थे। आहा बोलना मेरे साथ, राहिब की तकदीर में बेटे नहीं लिखे थे, शबीर के अख्तियार ने अदा किया। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। मगर एक बात ज़हन में रखना, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर मैं अपने जुमलों की हिफाजत रखता हूं, अपने अकीदे की हिफाजत रखता हूं। मैंने आपको राजी नहीं करना माजत के साथ, न अंजुमन को राजी करना है ना आपको राजी करना है। मुझे कयामत के रोज चेहरा दिखाना है अपने मौला को, अपने बारहवें को। उन्होंने फरमाना है जब इतनी बुलंदी पे बिठा दिया था फिर खुद साख्ता बुलंद क्यों होते रहे। हमारे मेंबर से बड़ी तो कोई बुलंदी नहीं है। याद रखिए, मासूम इख्तियार वहां जतलाता है जैसा अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह के हुक्म को तोड़कर अपना इख्तियार चलाना ये कुफ्र है, इस्मत नहीं है। ओए होए 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 होए, पता नहीं किसी ने सोचा है। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। तवज्जो 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 फरमाएगा, बड़ा अहम जुमला कह रहा हूं। यानी अगर कोई नाउज़ु बिल्लाह ये कहना चाहे कि अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी को बेटा दे, हुसैन ने अल्लाह के हुक्म पर अपना इख्तियार जतलाया और बेटा दिया, तो ये शिर्क हो जाएगा। इसलिए कि जो अल्लाह के हुक्म को तोड़े वो मासूम नहीं होता। हाय 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 हाय। और इतना कीमती जुमला मैं आगाज में अपनी नौजवान नस्ल के लिए छोड़ना चाहता हूं कि सुबह तक ना बोलो तो मैं अली बादशाह का नौकर ही नहीं। देखिए, फिरौन ने लोगों को क्यों कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो, ऐसे ही है ना। फिरौन ने क्यों लोगों को कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो। शद्दाद ने क्यों कत्लेआम किया कि मुझे खुदा कहो। नमरूद ने क्यों कत्लेआम किया कि मुझे खुदा कहो। अली ने क्यों कत्ल किया कि मुझे खुदा न कहो। पता नहीं किसने सोचा है, किसने समझा है जुमला। यानी शद्दाद ने इसलिए कत्ल किया मुझे खुदा कहो, अभी जुमला तो कहा ही नहीं। फिरौन ने इसलिए कत्ल किया मुझे खुदा कहो। नमरूद ने इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो। अली ने नुसैरी को इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा ना कहो। आज लोग एतराज करते हैं अगर अली का हक छीना जा रहा था अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने अपना हक क्यों छोड़ा। अरे जो फिरौनों की खुदाई ठुकरा दे वो कुर्सी के लिए तलवार नहीं उठाना। आय हाय हाय, क्या कहने आप मौला आपके सामने जनाब शहीद सलाम। अल्लाह ताला आपको सामने एक बुलंद सलवात पढ़िए आले मोहम्मद। बेटे
आवाज थोड़ी अगला जुमला इंशाअल्लाह, अगर लाला मूसा में किसी को भूले तो मैं बीबी का नौकर ही नहीं। मैंने कभी नहीं कहा मैं अल्लामा नहीं, मैं कहता हूं अगर ऐसा ना हो तो मैं बीबी का नौकर ही नहीं। यानी मुझे फख्र है अपनी बीबी के दरवाजे के नौकरी पर। तो जो फरमा रहे, वरना अल्लाह का कुरान फरमाते हैं हमने हर जी इल्म से बड़ा जी इल्म पैदा किया, हर जी अक्ल से बड़ा जी अक्ल पैदा किया। इसलिए आप दावा नहीं कर सकते कि आप इल्म कुल हो, मैं तालिब इल्म हूं। तो जो फरमा रहे, शद्दाद ने क्यों कत्ल किया? मुझे खुदा कहो। नमरूद ने क्यों कत्ल किया? मुझे खुदा कहो। माज़ल्लाह। फिरौन ने क्यों कत्ल किया? मुझे खुदा कहो। अली अलैहिस्सलाम ने क्यों उसे कत्ल किया? मुझे खुदा ना कहो। अब मुझे नहीं पता लाला मूसा में ना तो मैंने उछल के उधर जाना है, ना उछल के इधर आना है, ना मैंने कोई फजूल बात करनी है, लेकिन मुझे कब्र तक दुख रहेगा। मेरी 10 मजलिसें इंशाअल्लाह भूल जाना, ये जुमला ना भूलना। फिर कह रहा हूँ 10 मजलिसें अल्लाह ने अगर मुझे तौफीक दी, भूल जाना, ये जुमला ना भूलना। शाहजी फिर कह रहा हूँ ये जुमला ना भूलना। यानी पूरी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि खुदा बनने का शौक फिरौनों को होता है, मासूमों को नहीं होता। आय हाय हाय, आय हाय हाय। तो जो है ना, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है आपके। नारे तकबीर, मिलके सारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो है। मैंने कहा था बेशक पानी मेरा अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जो फरमा रहे, खुदाई शौक नहीं है। नहीं गौर किया भाई, किसी को शौक उठा मैं आलिम बन जाऊं, मेहनत की, दर्स लिया, मदरसों में किताबों को छाना, उलूम अरबिया पढ़े, इल्म रजाल पढ़ा, सर्फ नहव पढ़ी, वगैरह वगैरह वगैरह, आलिम बन गया। किसी को शौक था फौज में जाए, स्टडी की, हाइट अच्छी थी, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया, आर्मी ऑफिसर बन गया। खुदा बनना शौक नहीं है। नहीं गौर किया, यानी खुदाई का शौक ही शिरक है, क्योंकि वो वहदहुल्ला शरीक है। और लुत्फ की बात बताऊं, बड़ी अजीब जुमला कह रहा हूं भाई। देखिए मैं चाहता हूं मैं 10 दिनों में दाद लूं ना लूं, आपको कुछ दे कर जाऊं। मेरी नौजवान नस्ल इन मजालिस में किबला कुछ लेके जाए, और वो ये जुमला है, मौला आपको सलामत रखे। देखिए याद रखिए, बड़ा अहम जुमला कह रहा हूं। अल्लाह की इस कायनात में, अल्लाह की इस कायनात में, सिर्फ मज़हब इस्लाम में नहीं, दीगर मज़ाहब में भी जिसने खुदा को जैसा माना एक ही। आए हाय, नहीं गौर किया, बड़ा हम। यानी हिंदुओं में भी 2 खुदा नहीं, ईसाइयों में भी कुछ 6 खुदा नहीं। अब तरीका सलीका शरीयत के मुताबिक मानना बाहबी शाजी, या सिफात इलाहिया को मानना, ये एक अलग चैप्टर है। मगर जिसने जो माना, एक ही खुदा को माना, पता चला अल्लाह की कम अज कम तारीफ ये है। हाय हाय हाय, अली के पाकीज़ा अल्लाह की तारीफ ये है। शहादा के पाकीज़ा, हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, फतवा नहीं दे रहा, हाथ जोड़ के तो अपील कर सकता हूं ना। अपील का हक तो मुझे है। मेरी कौम को तकसीम ना करो, अपनी अपनी दुकानें सजाने के लिए शिद्दत को तकसीम ना करो। अल्लाह का वास्ता, खुदा का खौफ करो। कायनात का सबसे पाकीज़ा मजहब, कायनात की सबसे बड़ी वहदत, कायनात की सबसे बड़ी ताकत शियत है। यहूदी की नजर शियत पर, ईसाइयत की नजर शियत पर, हिंदू की नजर शियत पर, कादियानियत की नजर शियत पर, खारजियत की नजर शियत पर, नजदियत की नजर शियत पर। तुम्हारे इतने दुश्मन हैं जो एक हो गए, लोग चोरों पर एक हो रहे, तुम शौदा पर एक नहीं हो। एक हो जाओ खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, एक हो जाओ। अजीब है, हो सकता है मेरी किसी को बात बुरी लगे तो लगे, मेरी बला से। सरकार माजरत चाहता हूं, इस वक्त हाल ये है, अगर मैं बात करीब की कर रहा हूं तो मेरी तायद जरूर करना, नारे लगाना मगर तायद जरूर करना। जो मौला अली के फजाइल पढ़े उसको शिया कह रहे हैं, नुसैरी है। बोलो यार, जो मौला अली के फजाइल पढ़े शिया कहते हैं ये नुसैरी है, हालांकि वो अली को अल्लाह नहीं कह रहा। और जो अल्लाह की बात करे शिया कहते हैं ये वहाबी है। अजीब बात है, यानी जो अल्लाह के फजाइल पढ़े
उसे शिया को कह रहा है ये तो मुकस्सिर है, ये वहाबी है। और जो मौला अली के फजाइल पढ़े, ओए होए हमने तो समझा था कोई दर्श की बात करेगा, ये तो वही मौला अली के फजाइल शुरू हो गया। ये नुशहरी है ना मेरी जान, ना अल्लाह की तारीफ करने वाला मुकस्सिर है, ना अली के फजाइल पढ़ने वाला नुशहरी है। अगर कलमा तुम्हारा 3 हिस्सों में है तो फिर वो शिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तारीफ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी की तारीफ क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली की तारीफ क्या है? अली जान वली अल्लाह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े, वो शिर्क से बचता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और नबी का कलमा ना पढ़े, वो काफिर है। और जो ला इलाहा अल्लाह पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और अली से पोस रखे, वो कल भी मुनाफिक था, वो आज भी मुनाफिक है। अल्लाह अल्लाह बोला आपके सामने कमाल। आपका शुक्रगुजार, मैं अपनी कौम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी इस अपील को करीब से माना। जो बंदा अल्लाह की बात करे, ये आज कर रहा हूं, आज के बाद नहीं करूंगा, पैगाम है। जो बंदा अल्लाह के फजाइल पढ़े, अल्लाह की बात करे, क्या मौला अली नाराज होंगे? बोलो सारे, नहीं सारे बोलोगे तो आगे बोलूंगा। अगर एक बंदा कहे मेरा अल्लाह वाहिद है, मेरा अल्लाह कहार है, मेरा अल्लाह जब्बार है, मेरा अल्लाह सत्तार है, मेरा अल्लाह कुदूस है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, वो करीम था, वो करीम है, वो करीम रहेगा, क्या मौला अली नाराज होंगे? और अगर कोई कह दे कि अली वली अल्लाह है, अली जैनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली सैयदुल अरब है, अली काशिफुल करब है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली कातिल मुशरिकीन है, अली कल भी हक था, अली आज भी हक है, तो क्या अल्लाह नाराज होगा? तो फिर तुम क्यों नाराज हो दोनों? सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पर। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हर बंदा साहिब फतावा ना बने, हर बंदा जिसका जो जॉब है वो वही करे। अगर भी मजलिस पढ़ते पढ़ते ये पंखा खराब हो जाए तो आपने ठीक करना है, मैंने ठीक करना है। ढूंढा जाएगा कि इसका मैकेनिक किधर है, जो इलेक्ट्रिशियन के काम को जानता हो। ये बच्चा बैठा है, इसको पता है माइक कहाँ ऊंचा जाना है, कहाँ नीचा जाना है, क्योंकि ये इसके काम को जानता है। मौला की मजलिस पढ़नी है, ये मेरा जॉब है, मेरा काम नहीं है पंखे का इल्म की बात करना। नहीं और क्या, क्योंकि मैं पंखे के बारे में नहीं जानता। पंखे वाले का काम नहीं है मेरी तकरीर पे एतराज करना, क्योंकि वो इसके रमूज को नहीं जानता। सर उठाना, ये पूरी कायनात में सिर्फ अबू तालिब अलैहिस्सलाम का पाक बेटा है जो कहता है जमीनों से बेहतर अली आसमानों के राज जानता है। तौरात वाले तौरात से पूछे, ज़बूर वाले ज़बूर से पूछे, इंजील वाले इंजील से पूछे, कुरान वाले कुरान से पूछे। जुमला कह रहा हूं, जो कुरान नाजिल होने के बाद कुरान का हाफिज बने उसे सहाबी कहते हैं। जो कुरान नाजिल होने से पहले चारों किताबें सुना उसे अली वाले अल्लाह अकबर, हैदरी, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपके सामने पाक भी आपको मैंने यही जुमला कहा तो मेरे एक सुन्नी भाई ने मुझसे सवाल कर दिया, तो जो फरमाइएगा। उसने कहा जी मौलाना आप शिया भी अलिफ लाली की दास्तानें सुनाते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उसने कहा भला ये कैसे हो सकता है, 3 दिन का बच्चा। नहीं गौर किया, ये इनका बड़ा बचपना है कि मासूम को बच्चा कहते हैं। नहीं गौर किया, ये इनका इन बेचारों का टेक्निकल फॉल्ट है, पैदाशी बचपना है कि मासूम को बच्चा समझते हैं। लेकिन इनके यहाँ इस्मत है ही नहीं, इनके यहाँ इस्मत है ही नहीं। जिनके यहाँ है उन्हें पता है कि इस्मत क्या है, मासूम क्या है। तो फरमाएगा अच्छा, कहते जी 3 दिन का बच्चा कैसे बोल पड़ा? मैंने कहा क़िबला कुरान पढ़े हुए? कहते माशाल्लाह हाफिज हूं। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हाफिज हैं, मगर सिर्फ पढ़ा है या समझा भी है?
मैंने कहा ईमान से बताएगा, मैं मजाक करने का आदी नहीं हूँ। आंखें खोल के पढ़ा था या बंद करके? कहते नहीं, उस्ताजा ने पढ़ाया था, उन्होंने आंखें बंद करके पढ़ाया, मैंने आंखें बंद करके सुन लिया। मैंने कहा मेरे बच्चा किसी दिन आंखें खोल के भी पढ़ लिया करो। आपने गौर नहीं किया जुमले पर? जुमला एक कहना है इख्तियार मासूम पर, सुबह तक इंशाल्लाह बोलोगे। मैंने कहा आप कह रहे हो ना कि 3 दिन के अली ने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान कैसे सुनाया। मैंने कहा मुझे एक 3 घंटे का बच्चा कुरान में मिलता है, बतूल का बेटा है, बिन बाप के हलाल ज़ादा है। हाय 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 हाय, नहीं गौर किया? बतूल का बेटा है, बिन बाप के हलाल ज़ादा है। सिर्फ हलाल ज़ादा नहीं है, रूहुल्लाह है, जनाब ईसा मसीहुल्लाह है। और 3 घंटे के ईसा ने जब उनकी माँ पर यहूदियों ने इल्जाम लगाया, 3 घंटे का ईसा जनाब मरियम को अल्लाह ने फरमाया अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। 3 दिन के 3 घंटे के ईसा ने कहा अल्लाह का बंदा हूँ, साहिब किताब हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। अरे मैंने कहा जो 3 घंटे का होकर साहिब इंजील है, वो तो कयामत से पहले अली के पर बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। आय हाय, तो जो है ना, अल्लाह अकबर। भाई मेरे साथ कोई नारे वाला नहीं, आप ही सांस दिला दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बुलंद सलवात पढ़िए। बेटा माइक थोड़ा सा खोलो, डिस्टर्ब कर रहा है। मौला आपको सामने तो जो है, यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ये इख्तियार कि सिर्फ 3 घंटे के एक बच्चा बताता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अच्छा उन्होंने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला। आए हाय हाय, भाई जब है ही अल्लाह का बंदा। मौलाना खवास के लिए जुमला कह रहा हूँ, जहां भी हमारी बिरादरी बैठे हो हम पहचानते तो है ना जी, नहीं गौर किया जुमले पर? अच्छा 3 दिन का बच्चा और क्या फरमा रहे हैं? इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आइए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ए अल्लाह के नबी, ए मसीह, ए कलमतुल्लाह, ए मासूम नबी, आपकी माँ भी मासूमा, आप भी मासूम हैं, तो जब आप हैं ही अल्लाह के बंदे तो ये आते क्यों कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं? का खामोश, जो मासूम जानता है वो मुल्ला नहीं जानता। नहीं और क्या? क्योंकि कल नसरानियों ने कहना था ये अल्लाह है, पता नहीं को गौर कर रहे। कल नसरानियों ने कहना था ये अल्लाह है। मैंने आते ही इन्नी अब्दुल्ला कहकर अल्लाह के सामने सुरखरू हो गया कि या अल्लाह ये कह रहे हैं क्योंकि ये मुशरिक है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ, आते ही बता रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ। जात करामत हैदरी की बेटा थोड़ी आवाज खोलना, आवाज जा रही है। दिल का मरीज होने के बावजूद मैं कलेजा रखने लगा हूं। अगर मेरी नौजवान नस्ल ना बोली तो मुझे कब्र तक दुखेगा। 10 मजलिसों की ताकत एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। अब खोल कुरान पर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हबीब इनसे कह दे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना उसने किसी को जना है ना उससे किसी ने जन्म लिया है। यानी अल्लाह की निशानी ये है, जिसका बाप हो वो भी अल्लाह नहीं, जिसका बेटा हो वो भी अल्लाह नहीं। और मुसलमानों, अबू तालिब के ईमान पर शक करने से पहले शुक्रिया अदा करो, उसने अली का बाप होकर अल्लाह जाने कितनों को नुसैरी होने से बचा। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात है। मौला आपको सलामत, क्या इस्तकबाल किया है आप। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जो किसी का बाप हो वो भी अल्लाह ने, जो किसी का बेटा हो, बोलो सारे, वो भी अल्लाह ने। बाप हैं जनाब अली के, हम क्या कहते हैं? अली इब्ने अबी तालिब। अली इब्ने, जब हमने कह दिया अली इब्ने अबी तालिब, अब अक्ल मंतिक कुरान की रोशनी में, सूरह इखलास की रोशनी में यह तय हो गया कि अली अल्लाह ने। अब फिर कहते हैं हुसैन इब्ने अली,
थोड़ा बोले जरा, फिर क्या कहते हैं हम? हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे हैं अली इब्ने अबी तालिब के। अली अलैहिस्सलाम बेटे हैं जनाब अबू तालिब के, बाप अबू तालिब, बेटा हुसैन। तो जिनके रिश्ते तौहीद की हिफाजत करते हो वो खुद कभी खुदा कहलाते हैं। हाय 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 हाय, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। मौला आपके सामने हमसे गलती ये हुई है, बड़ी माफी के साथ। अब माशाल्लाह हजारों का इज्तिमा है, मैंने बात की है, किसी ने खड़ा होकर नहीं कहा की पढ़ रहे हो, लड़ाने आए हो, नहीं गौर किया। क्योंकि बात बैलेंस है, बात अल्लाह के कुरान से, मुस्तफ़ा के फरमान से, हदीस से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अक्लो मंतिक से, और जो हमारे मजहब की असास है उसके मुताबिक है। मैं न्यू टीवी पर 13 रमज़ान को प्रोग्राम था, न्यू टीवी पर रमज़ान ट्रांसमिशन। मेरे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हैं, अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, मेंबर है इस्लाम निज़ाती काउंसिल के भी, लेकिन वो ऐसे अहले हदीस है जो अंदर से हुसैनी है। नहीं गौर किया भाई, हुसैन सबके हैं ना, हम तो नहीं कहते शिया के सिर्फ हमारा है। जो किसी एक मसलक का हो वो फिरके का इमाम है, वो आलमीन का इमाम नहीं है। लोगों के इमामों में और हमारे इमामों में यही फर्क है, लोगों के थे हमारे हैं, पता नहीं कुछ सोच रहा है कि लोगों के थे हमारे हैं। भाई मैं इमाम शाफी का एहतराम करता हूं, नाराज तो नहीं है शिया, वजह बताऊंगा क्यों। इमाम शाफी का एहतराम करता हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल का एहतराम करता हूँ, इमाम मालिक का एहतराम करता हूँ। पूछे क्यों? किसी न किसी एंगल से। हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनका भी कदर एहतराम करता हूँ, शिया सुन्नी दोनों सुन रहे हैं। अब आप मुझे सवाल तो करेंगे ना कि 14 का मानने वाला होकर आपने ये क्यों किया कि मुसलमानों के इमामों का आप एहतराम करते हैं? मेरी जान हैं तो ये मुसलमानों के इमाम, आलमीन के इमाम नहीं है, मगर तवज्जो फरमाना, है तो मुसलमानों के इमाम। कोई फिक्र का इमाम, कोई अरबी का इमाम, कोई मसाइल का इमाम, कोई फजाइल का इमाम, है तो मुसलमानों के इमाम ना। लेकिन चारों को अगर किसी एंगल से भी देखोगे तो इन चारों से सबसे बड़े हैं इमाम अबू हनीफा से लिया मालिक ने, मालिक से शाफी से, शाफी ने हम्बल से, और ये तीनों शागिर्द है हनीफा के। रख सर पे कुरान, ये अबू हनीफा किसका शागिर्द है? हाय 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 हाय, लोगों के इमाम। शायद मैं नहीं समझा सका, लोगों के इमाम, हमारे इमाम के गुलाम। अच्छा, मैं बात कर रहा था तो वो उन्वान रखा उलमा ने, उसमें एक बरेलवी दोस्त थे, एक अहले हदीस और एक मैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बताएं फिरका वारियत खत्म करने का हल क्या है? शाह जी तवज्जो फरमाइएगा, फिरका वारियत खत्म करने का हल क्या है? उलमा ने अपने अपने दलाइल दिए, मैं तालिब इल्म भी मौजूद था। उन्होंने कहा जी करामत अब्बास साहब आप तशय्युअ की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं कहा 2 चीजें ठीक कर लो, फिरका नहीं रहेगा। उन्होंने कहा सोच के बात करना, 1400 साल से बहस हो रही है और तुम अचानक से कह रहे हो कि 2 चीजों पे अमल कर लो, फिरका नहीं रहेगा। मैं कहा हाँ, बहुत शायद जुमला कह रहा हूं। कहते जी कैसे? मैंने कहा तरतीब, अल्लाह अकबर, तरतीब और तरबियत, तरतीब और तरबियत ये ठीक कर लो, फिरका नहीं रहेगा। मौलवी कहते हैं मसलन, मैंने कहा मसलन अल्लाह के सिवा न कोई पहले अल्लाह था न बाद में अल्लाह है, वो ला शरीक है, उसका नबी खातिमुन नबीन है, उसका अली अल्लाह का वली है, फिर उसकी आले पाक है, फिर असहाबे रसूल है। गुलामों को इमाम ना बनाओ, इमामों को गुलाम ना बनाओ। पता नहीं को समझ रहा है कि नहीं? सारी तरतीब ठीक हो। हाय हाय हाय, मेरे सुन्नी भाई बड़ी मोहब्बत से सुनने आते हैं। भवन से शाह जी जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ, मेरे सुन्नी भाई बड़ी मोहब्बत से मुझे सुनने आते हैं। मैं अपने सुन्नी भाइयों के लिए एक खूबसूरत जुमला कह रहा हूँ। भाई आप ये ना कहें शिया साहबा को नहीं मानते, बिल्कुल जुमला गलत है। मैं उस अली का शिया ही नहीं मानता जो नबी के पाक साहबा को न माने। एक शिया हाथ खड़ा करे जो कहे कि मैं साहबा को नहीं मानता, नहीं उठेगा इस पूरे मजमे में। शिया से ज्यादा साहबा को कौन मानता है?
खुदा की कसम ये हमने सहाबा इकराम से सीखा है। हजरत उमर फरमाते यानी तू ना होता तो मैं हलाक हो जाता। अल्लाह के बंदो, आज आप माशाल्लाह आलिम बन गए हैं। हजरत उमर तो रसूलुल्लाह के साथ बैठते थे, उनसे ज्यादा कौन इल्म जानता था। अगर अली से मदद मांगना बिदअत होती तो वो कभी ना कहते या अल्लाह उस दिन के लिए मुझे जिंदा ना रखना, जब कोई मुश्किल आए तो अबुल हसन को अपना मुश्किल कुशा। हम मानते हैं साहब, आप सिर्फ और सिर्फ बहस शिया और सुन्नी की नहीं है, बाज देवबंदी के साथ नहीं है। बहस ये नहीं है कि शिया साहबा को नहीं मानते, हम मानते हैं। बहस बस आखिरी फजाइल का जुमला, क्योंकि मुझे आगे भी जाना होता है। आप कोशिश किया करें, जरा टाइम से आ जा करें तो फिर ज्यादा सुन लिया करें। मौला आपको जिंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। देखिए, अल्लाह को नबी ना कहो, जिसका इत्तेफाक है बोले अल्लाह को नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर कुफर नबाशत। नबी को छोटा लफ्ज है, मगर अल्लाह पे पूरा नहीं आता, क्योंकि अल्लाह नबियों का खालिक है। यानी ये तौहीन नबुव्वत नहीं होगी, ये तौहीन तौहीद होगी। कि अगर आप एक ब्रिगेडियर को कह रहे हैं आइए कैप्टन साहब क्या हाल है, नहीं गौर किया भाई ब्रिगेडियर साहब को आप कहें कैप्टन साहब कैसे मिजाज है, वो कहेगा तुम भाई पता नहीं है या मुनाफिकत कर रहे हो, मैं ब्रिगेडियर हूं, कैप्टन मेरा बहुत जूनियर है। नहीं गौर किया। अल्लाह को नबी ना कहो, नबी को अल्लाह ना कहो, अली को नबी ना कहो, सहाबा को मासूम ना कहो। बताने को समझ रहा है कि नहीं जुमला? इख्तिलाफ राय वहां होगा जहां तरतीब में फर्क आएगा। तो हम सहाबा को मानते हैं, जो रसूल ने मनवाया वो मानते हैं, जो हमें कुरान ने मनवाया मानते हैं। कब कहते हैं कि हम नहीं मानते? हम सहाबा को मानते हैं, मगर सहाबा को मासूम ना मानो, सहाबा को मासूम से अफजल ना मानो, मासूम को अल्लाह ना मानो, नबी के बाद किसी को नबी ना मानो। तो जो नहीं फरमाया मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक अब कोई नबी नहीं है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, लाला मूसा की इस दूसरी मुहर्रम की तारीखी मजलिस में कह रहा हूं, ठोक बजा के कह रहा हूं, अली ऐनुल्लाह है कि नहीं? जिसका यकीन है हाथ खड़ा करे। अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली सैयदुल अरब है, अली काशिफुल करब है, अली नूर मोहम्मद है, अली सीरत मोहम्मद है, अली किरदार मोहम्मद है, अली का नबी का भाई है, अल्लाह का वली है, तमाम नबियों का मुश्किल कुशा है। तो जब काबे में आने वाला अल्लाह का नूर नबी के बाद नबी नहीं है, तो फिर आम माँ का बेटा कैसे नबी हो गया? हाय 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 हाय, तो जो है ना अल्लाह, इतनी सी बात है। पानी जी बिस्मिल्लाह। मौला आपको साहब, मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। तरतीब और तरबियत ठीक कर लो, कभी फिरका पैदा नहीं होगा। हसद करना छोड़ दो। आखिरी फजाइल का जुमला और सलाम पेश कर रहा हूं। शाह साहब ये जुमला भूले तो मैं बीबी का नौकर ही नहीं। मेरे नौजवानों के चेहरे खिल जाएंगे, मेरे बुजुर्गों के चेहरे खिल जाएंगे। जानते हो अली किस बादशाह को कहते हैं? मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम किस बादशाह को कहते हैं? खुदा की इज्जत की कसम, अली के दुश्मन की सबसे बड़ी सजा बताने लगा हूं, जो आपके ज़हन में है वो नहीं। सबसे बड़ी सजा अली के दुश्मन की क्या है पता? अगर मुझे माज़रत के साथ भाई से मुखालफत हो तो मैं खुल के कह देता हूँ जी मेरा मुखालिफ है। नून लीग वाले खुल के कह देते पीटीआई वाले मुखालिफ हैं, पीटीआई वाले खुल के कह देते हैं जी पीपल्स पार्टी वाले मुखालिफ, वगैरह वगैरह। हर बंदा अपने मुखालिफ का खुल के नाम लेता है। या अली मैं तेरे कुर्बान जाऊँ, अबू तालिब के शरीक खून में तेरे कुर्बान, शहनशाह विलायत में तेरे कुर्बान। कितना तुमने अपने दुश्मन को घटिया और मजबूर कर दिया है, वो चाहने के बावजूद भी खुल के नहीं कहता मैं अली का दुश्मन हूँ। हाय 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 हाय, कोई है बोलने वाला?
आए हाय हाय, नहीं तो तजर्बा कर। किसी रोड पे मौलाना खड़े हो जाए, कोई अहले हदीस भाई गुजरे, मैं नहीं कहता अहले हदीस दुश्मन है, वैसे बात कर रहा हूँ, उसे पूछना हाँ भाई मौला अली को मानता है, कहेगा बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। किसी वहाबी भाई से पूछना भाई मौला अली को मानता है, क्यों नहीं जी, हमारे चौथे खलीफा है, साहबी रसूल है। नहीं गौर किया, तो ज्यादा जो झंडे उठाते हैं ना हमें काफिर कहते हैं, उनसे पूछ लो, वो कहेंगे क्यों नहीं मानते, शजात अली की है, शेर अली है, मैदान अली का है, माँ ने बेटा नहीं जाना जो कह दे मैं अली का दुश्मन हूं। बस याद रखना, जो माँ की खयानतों को पेशानी पे लिख दे उसे अली कहते हैं। हाय 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 हाय, तो जो है ना नबी ने फरमाया यानी तुझसे हैदरी। मौलाना बैठे इनसे तायद करा लीजिए। अली मौल अली अली मौल मौला सलामत, आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रगुजार, मौला सलामत क्या तो जो फरमा रहे हैं। बस आज की गुफ्तगू को हम यहीं तक मुकम्मल कर। बेटा इसकी आवाज़ कम हो रही है, एक बुलंद सलावत पढ़िए आले मोहम्मद। मौला आपको सलामत। आज शब तीन है, 2 मुहर्रम का दिन गुजर गया। आज के बाद आले मोहम्मद के घर में मसाइब की कयामतें दाखिल हो रही हैं। मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं आले मोहम्मद के फजाइल या मसाइब कमा हक़्क़हू बयान कर सकूं। जितनी भीख है उसके मुताबिक बात है। खत लिखा या इल्ची भेजा इब्ने ज़ियाद ने दरबार में ज़हरा के पाकीज़ा बेटे को बुलाने के लिए। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। ये बेटा माइक, मौला आपको कोई गम ना जी, कोई बात। मैं कभी बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता, मौला आपको कोई गम ना दे। हुसैन बस बेटा, जनाब सईदा आपको सलामत। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई थी ना, तो आपने नाना के रोजे पर आकर एक जुमला कहा था कि जंगल के में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा, नाना हुसैन फिर न मदीना में आएगा। मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन। बेटा थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं, कल की तरह माइक नहीं है, चूँकि मसाइब में बड़ी ताकत लगती है। आ गया मौसम अली की मुकद्दस बेटियों के उजड़ने का। सारा मैंने वाक़या छोड़ दिया। कल से मेरा वादा रहा, ये मैं आपकी मोहब्बत में इतना फ़ज़ाइल पढ़ जाता हूँ, कल से वादा रहा, बल्कि आप में से कोई मुझे याद दिला दे। कल फ़ज़ाइल मैं इस दौरानिये में से और 10 मिनट कम करूँगा और मसाइब के लिए ज़्यादा वक्त निकालूँगा। मेरे मौला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचे। जब हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचे तो साथ अब्बास भी थे, अली अकबर भी थे, हाशमी जवान काफी थे। बस खत्म कर दिए सारे मसाइब। हुसैन वापस आ गए। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। अली अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बेटी ने हुसैन का चेहरा देखा और एक जुमला कहा, भैया क्या माँ की हवेली छोड़ने का वक्त आ गया? और जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। हाँ माँ जाई, परदेश जाने का वक्त आ गया। जो बंदा कहता है मेरी कभी कोई दुआ कबूल नहीं हुई, इंशाअल्लाह रोना इतना है जितना मेरी बीबी ने चाहा, मेरा कोई दावा नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरे मौला अब्बास को करीब बुलाया और एक जुमला कहा, अब्बास शोहदा की फहरिस्त बनाओ। अल्लाह अकबर, शोहदा की फहरिस्त बनाओ। जानते हो किबला ताईद फरमाएंगे, हुसैन ने ऊपर क्या लिखा, नस्र मिनल्लाह व फतहुल करीम। हुसैन ने कहा, बेटा इसको काटो और इसकी जगह लिखो इन्ना लिल्लाहि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हुसैन के अब्बास ने इन्ना निल्ला लिखा, कहा लिख शोदाए करबला की फहरिस्त। हुसैन ने फहरिस्त बनाना अब्बास ने शुरू की, ऊपर लिखा अब्बास इब्ने अली शहीद करबला, हुसैन इब्ने अली शहीद करबला, अली अकबर इब्न अल हुसैन शहीद करबला, जाफर इब्ने अली शहीद करबला, अब्दुल्ला इब्ने अली शहीद करबला, अब्बास इब्ने अली शहीद करबला। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। ओनो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला शहीद करबला और शहीद करबला और सहजा शहीद करबला। जब 72 के नाम पूरे हो गए, अब मुझे सैयदजादे माफ करना, मैं मसाइब पे पर्दा नहीं डाल सकता। जो आज घर से इरादा लेकर आए हो कि ज़हरा की बेटियों को पुरसा देने हैं, वो अमीर बन के ना सुनना। अली अकबर के उस्ताद ने कागज रखना चाहा या हुसैन की आवाज आई, अब्बास एक फहरिस्त और बना। अल्लाह बेटा इसको टाइट करो यार, ढीला। अब्बास एक फहरिस्त और बना। मौला 72 तो पूरे हो गए, और कौन सी फहरिस्त बनानी है? जल्दी बेटा इसको यार टाइट करो इसको बेटा। मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के लाओ। चल मसाइब में यार आकर आपने और कौन सी फहरिस्त बनानी है? बड़ी माजत के साथ, अब लंबा मसाइब नहीं पढ़ सकूंगा। 72 पूरे हो गए थे ना। अब जिनका ध्यान बात की तरफ है वो देखना। लिख ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम। जिसकी अब तक हाय नहीं निकली, पता नहीं कहाँ बैठा है। मैं माफी चाहता हूं, कभी बीबी का नाम न लेता, चूंकि इबारत ऐसी है। लिख ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम। आगे लिख रुकैया बिन्त अली असीर शाम। आगे लिख कुलसूम इब्ने अली असीर शाम। आगे लिख शहरबानो असीर शाम। आगे लिख रबाब बिन खल्द असीर शाम। और अब्बास लिख सकीना बिन्त अल हुसैन, जो बंदा रोने के लिए आया है। आगे लिख सकीना बिन्त अल हुसैन असीर शाह। मर जाओगे अगर जुमला सुन लिया। गाजी ने दोनों हाथ, अब्बास ने अपने दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे रखे, कहा मौला मर जाऊं मैं तो आकर ये हाथ ना रहे। हाय 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 हाय, क्या पुरसा हो रहा है। हुसैन ने माथा चूमा और एक जुमला कहा, अब्बास अब्बास जी मौला हुक्म इमामत है। मैं गौर किया मेरे बच्चों, जब कहा ना हुक्म इमामत है, अब गाजी बोला नहीं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखेंगे, 1 मिनट के लिए। अब मेरा गाजी बोला नहीं, नाम लिखा गाजी ने, क्योंकि हुक्म इमाम था। अल्लामा रशीद राबी के जुमले पढ़ रहा हूं। एक हाथ आंखों पे रखा और लिखा, जे कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, बे कहीं लिखा। बीबी का बिखरा बिखरा नाम। अली की बेटी कहती है, अब्बास जरा मुझे देना, आज मैं देखूं मेरे भाई ने मेरा नाम कैसे लिखा है। अल्लाह जाने मातम क्यों नहीं शुरू करो, चलो के मातम शुरू कर। जो ज़हरा के नौकर का इस जुमले पर पुरसा देने आया है। ज़ैनब बीबी ने देखा और कहा, अब्बास जैसे तूने नाम लिखा है ना, तेरी बहन ने मान लिया। कभी कूफा जाओगी, कभी अस्कलान जाओगी, कभी शाम जाओगी, कभी दरबार, कभी बाजार। हौसला हौसला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वादा करो कल ज्यादा मशाए पढ़ूंगा। कभी कूफा जाओगी, कभी शाम जाओगी, कभी अस्कलान जाओगी। मर जाएगा वो बंदा जिसने ये जुमला सुन लिया। आप मैं आकर पढ़ता हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, जब तक बंदा वहां रहे वो अलामा होता है। जब आप में आ जाए ना, आप पंजाब वाले हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मुकान किसे कहते हैं। अब मैं आपको देता हूं, तुम मुझे मुकान दो। न मैं अलामा बन के पढ़ूंगा, न तुम अमीर बन के पढ़ना। अली की बेटी की हमारी तैयार हो गई। मैंने जितनी जल्दी की है ना, काश तू उतनी जल्दी सुनता ना। अली की बेटी की हमारी तैयार हो गई। काशिम ने सूरह वद्दीन पढ़ा, अब्बास ने सूरह यासीन पढ़ा। आयतों की छांव में अली की बेटी ऊंट पे सवार हुई। गाजी की आवाज आई, अली की बेटी रुक जा।
अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। अली की मुकद्दस बेटी, एक लम्हे के लिए रुक जा बीबी, अगर मैं अदाकारी करूं तो कयामत को तेरी शिफात नसीब ना हो। कोई समझ के बर्दाश्त कर ले, उसका अपना मुकद्दर है। तुम्हें गाजी की खैरत बतानी है। जब कहा ना रुक जा, बीबी की हमारी रुक गई। फजर का वक्त था, अली का बेटा बास बाहर आया, इधर देख के कहते हैं अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब। जब तक नहीं रोक सका, आसमान की तरफ हाथ करके कहता है अल हिजाब। हुसैन कहता है अब्बास, किसी पंछी की भी आवाज नहीं आ रही, पर्दे के लिए किसे कह रहा है? का मौला आसमानी मखलूक को कह रहा हूं, आंखें बंद कर लो। आज पहली मर्तबा ज़हरा की बेटी घर से बाहर आ रही है, मातम करो। इधर रोशनी बाहर निकली, काफिला चला, या अकबर की आवाज आई, बाबा गजब हो गया, देख मेरा चचा क्या कर रहा है, और मर जाओगे लाला मूसा वालों। अब जो हुसैन ने देखा, अब्बास अपनी पगड़ी उतार कर जहां से ज़ैनब गुजरी, अल्लाह जाने किसी ने समझाया कि नहीं, ज़ैनब की ऊँटनी के कदमों के निशान मिटाता जा रहा है। हुसैन ने उठाया, आखिरी जुमला रो के कहा पास क्या मिटा रहा है? का मौला किसी बेगैरत का पाँव ज़ैनब की ऊँटनी के पाँव पे ना आ जाए। वही ज़ैनब शाम के बाजार में 72,000 बेगैरतों के हुजूम में चल रही थी। आए ज़ैनब, आए शाह, आए अब्बास। तमाम मोमिनीन गुजारिश है अपनी अपनी इजाज़त तो फारग होके दोबारा आ जाओ इंशाअल्लाह। किबला यज़दानी साहब भी अपने टाइम के मुताबिक पढ़न दे, वो भी तशरीफ फरमान है। ते दूसरा कल भी ऐलान किया सी, मैं तो रोज़ ही तकरीबन गुजारिश करदिया रहना कि तुसी हाल दे विच मौजूद हो। दसना तो उन्होंने होंदा जिन्हों पता ना होवे। यह हाल तुहाडे तावन नाल ही चल रहा है। बैतुल उज़र रोने वाली जगह पाक इमाम दी है जिहड़ी जगह है, तुहाडे तावन नाल ही चल रही है, तुहाडे तावन नाल ही बनी है, तो तुहाडे तावन नाल ही चलती रहनी है। इस घर नूं आबाद ते शाद रखण वास्ते